चलिए, आज मैं आप लोग को एक मेडिटेशन सिखाने जाना चाहता हूँ कि वो मेडिटेशन से क्या कर सकते हो आप। मतलब इसका सीखने के क्या कारण है, इससे सीखने से क्या फायदा होगा। तो मेरा आपसे एक सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो कॉल करके मेडिटेशन पोजीशन में बैठने की अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप कर सकते हो। चेयर में बैठे कर सकते क्या गुरु जी? हाँ, जैसे भी ठीक। आप आराम से बैठ के कर सकते हो। चेयर चेयर में तो बढ़िया है कि आप चेयर में पालती मार के नहीं बैठ सकते शायद। अगर वो भी हो नहीं। जाएगा तो भी अच्छा है। वीडियो कॉल अगर ऑन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आपका वीडियो ऑन हो जाए। हम्म। आपका तो वीडियो नहीं आ रहा कुछ। किसका? आपका। नहीं, आ जाएगा ना, ये लो। आ गया। चलिए, अगर मैं आपका जो बताता हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेडिटेशन में बैठ जाए क्या। कोई बात नहीं। सर एक 5 मिनट बाकी सब। देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस। आज सभी लोग ऐसा एक ये जो क्रिया है, आप लोग ने सभी सोचा होगा कि भाई मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, आखिर मेडिटेशन है क्या। ध्यान जो शब्द जो है ना, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है। आप लोग कितने कोई ना कोई टेंशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन में रहते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो टेंशन मनुष्य को जो उसका कोई दवाई नहीं है टेंशन को दूर करने वाला। अगर टेंशन को दूर करके टेंशन से आप मुक्त होना चाहते हैं, वो है आपका मेडिटेशन, और कुछ नहीं। बढ़िया। देखिए सुबोध जी, जैसे सुबोध जी आप पीछे टिक जाओ। हाँ, पीछे टिक जाओ, ठीक है ना। चलो मैं भी ऐसे बैठ रहा हूँ, रुको। हाँ, समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? आ रही है। अच्छा।
आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही? मैं आवाज बोला ही। हाँ, अब आई। चलिए, आज ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन का काम बैठ जाता हूँ। कि इसका भी हमारा एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, ठीक है ना? गुरुजी, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, ठीक है, मैं इससे भी व्यवस्था कर लेता हूँ। अब आ रही है सही? अब आवाज सही अभी भी थोड़ा दूरी पे है। और थोड़ा दूरी पे? हाँ हाँ, इतना तो आवाज आ जाएगा ना। हाँ ठीक। आप सभी लोग, आप इस मेडिटेशन का मतलब है कि ये मेडिटेशन एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। सभी से आप ये समझ लेना कि जो हमारा जो चक्र है, जो रूट चक्र है, ठीक है ना, तो सबसे उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। गुरुजी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है सही? अब आ रही है आवाज? नहीं, क्लियर नहीं आ रही है। ये क्या कारण? अब देखिए, अब सही आ रही है? अब सही आ रही है। चलो, अब तक क्लियर है ना आवाज? ठीक है अभी। तो मेडिटेशन जो है, इसका जो रूट चक्र है, जो हमारा इसमें देख रहे हो ना, पीछे एक फोटो दिख रहा होगा, ठीक है ना? हम्म, ये रूट चक्र कहलाता है। रूट चक्र मतलब अब सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आवाज ठीक है गुरुजी। क्लियर है ना आवाज? जी। तो रूट चक्र जो होता है, ये हमारा बुध का है, यानी कि मरकरी का है। अगर यहाँ आप मेडिटेशन करते हो तो आपका बिना स्टोन पहन के, मतलब कोई रत्न पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे आपका आवाज नहीं आ रही है गुरुजी आपकी। अरे यार, मुझे काफी दूर लग रहा है कि बोल। में ही बैठना पड़ेगा। अब आ रही है? अब आ रही है। ये कुर्सी ही सिद्ध हो गया लग रहा है, ठीक है ना? तो रूट चक्र जो होता है, ये हमारा मेडिटेशन का सबसे मूलाधार चक्र कहते हैं उसको। मूलाधार का मतलब है यहाँ से आपका स्टेज प्रारंभ होगा, और ये बुध प्लैनेट का है, ठीक है ना? और इसमें 4 दल की कमल की फूल है, ठीक है ना? इसको जो कमल का फूल है वो 4 दल का है। ठीक है? ये 4 पंखुड़ी का जो कमल का फूल है, ये फूल का मतलब इसमें लम बीजम है। लम बीजम मतलब पृथ्वी तत्व है। ये जो तत्व है पृथ्वी तत्व है। और यहाँ पृथ्वी तत्व से आप इसमें बुध और राहु, ये 2 प्लैनेट का आपको यहाँ मेडिटेशन में आपको लाभ मिलेगा। पहले सभी चक्र को सुन लेना, फिर मैं कैसे इसको करते हैं फिर समझा दूंगा।
आज आप लोग आनंद अनुभव करोगे कि ऐसे जीवन में कभी मैंने ऐसा मेडिटेशन सीखा नहीं है, ये पक्का जरूर कहोगे आप। ठीक है। और इसमें उसके जस्ट ऊपर है स्वाधिष्ठान चक्र, जो सैक्रल चक्र कहलाता है। ये देखिएगा, वो हल्का सा जो ऊपर उठ रहा है, जो बिल्कुल रेड कलर का जो दिख रहा है, जो हल्का सा नारंगी कलर का, ठीक है ना, इसमें दिख रहा होगा नारंगी कलर का। तो ये जो चक्र है ये सैक्रल चक्र है, और ये स्वाधिष्ठान चक्र इसको कहते हैं। लिखो, स्वाधिष्ठान चक्र में आपको इसमें रिकॉर्डिंग भी रहेगा, कोई बात नहीं। स्वाधिष्ठान चक्र में इसमें शुक्र का आप मेडिटेशन कर सकते हो। शुक्र का मेडिटेशन क्यों करते हैं, इसका भी एक कारण है। यहाँ ब्रह्मा जी का स्थान है। जो हमारा रूट चक्र था वो गणेश जी का, ठीक है ना, जो रूट चक्र था वो गणेश जी का। और रूट चक्र में लिख लो आप, सुबेद जी लिखो, रूट चक्र गणेश जी, फिर बुध और राहु, ठीक है ना, प्लैनेट में बुध और राहु, ये तत्व पृथ्वी तत्व है। एक और मिनट, एक हाँ, इसका लम बीजम है, लम, ठीक है ना। फिर आप आ जाओ स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र शुक्र का है, वीनस, और यहाँ ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी, और ये 6 दल का कमल है। गुरुजी कौन सा चक्र बताया सेकंड का? स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्र, SACRAL, सैक्रल चक्र। और इसमें जो है वीनस को मेडिटेशन करेंगे, और वीनस के साथ साथ यहाँ ब्रह्मा जी भी है, ठीक है ना। और ये जल तत्व है, जल तत्व, ठीक है ना। और इसका जो बीज है वम बीजम, ठीक है ना, वम। इसका डिटेल्स में मैं दूंगा आप लोगों को। फिर इस जस्ट ऊपर का जो हमारा नाभि में आ जाते हैं, इसको कहते हैं मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र के जो देवता है, यहाँ भगवान विष्णु को ध्यान करेंगे। और इसका जो प्लैनेट है आपका मंगल है, ये अग्नि तत्व है। इसका जो तत्व है अग्नि तत्व है, और प्लैनेट में मंगल। और साथ में इसका जो बीज है रम बीजम, और इसका कलर हल्का सा येलो रहेगा, है ना, येलो। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आओ, उसको कहते हैं अनाहत चक्र, अनाहत। और ये जो बीज है, ये यहाँ जो देवता है सदाशिव। अच्छा, मणिपुर चक्र का आपने लिख लिया था ना, विष्णु भगवान है। जी हाँ हाँ, जी गुरु। आप अनाहत चक्र में भगवान सदाशिव है, और ये वायु तत्व है। और यम वायव्यात्मकम, मतलब यम बीजम इसका। यहाँ सूर्य को आप ध्यान करेंगे। सूर्य का चक्र है ये, ठीक है। ये अगर आपको बोलेगा कि ऐसा सूर्य क्यों है, तो वहां 12 दल की कमल है, तो सूर्य की 12 कलाएं होती है। ये जो कमल के फूल है 12 पंखुड़ी वाला, और सूर्य की 12 कलाएं होती है। और मणिपुर में जो कमल है, जो उसके पहले लिखा था आपने,
उसका जो है 10 दल कमल है, उस अग्नि का 10 कलाएं हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर उठिएगा, विशुद्धि चक्र जो आपकी कंठ में है, ठीक है ना, उसके कहते हैं विशुद्धि विशुद्धि चक्र, और इसको अंग्रेजी में थ्रॉट चक्र भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ चंद्र को मेडिटेशन करेंगे, चंद्र को, और फिर इसमें चंद्र के जो मेडिटेशन करते समय, और इसमें जो देवता है ये स्वयं जीवात्मा है, मतलब आपका जो आत्मा है वो जीवात्मा का जो मतलब जीव, स्वयं जीव मतलब, देखिए अब मैं बताऊंगा जीव क्या होता है। जीव और सोल ये दोनों अलग है, ठीक है ना, ये भी अंश है, लेकिन यहाँ आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर मृत्यु के बाद जो यम यम का प्रताप यम लोग पहुंचता है, ठीक है ना, जो सूक्ष्म शरीर, और अभी जो आपका जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, ये कारण शरीर है, ठीक है ना, ये आपका कारण शरीर है। तो वहां जो यहाँ जो विशुद्धि चक्र में चंद्र का है, यहाँ 16 दल का कमल का फूल है, और चंद्र की 16 कलाएं होती है, जैसे कि आप अ आ ई जितने स्वर वर्ण है, ठीक है ना, जैसे आवाज का निकलते ना स्वर, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये जितने भी आवाज है तो यहाँ से निकलती है, क्योंकि इसका जो बीज मंत्र है हम बीजम, हम, हाँ लिख लीजिए, सुबोध जी आप लिखो हम बीजम, और ये आकाश तत्व है, ठीक है। ठीक है, अब आप सीधे थर्ड आई में आप पहुंच जाएंगे। थर्ड आई जो है यहाँ गुरु का स्थान है, ये किसी तत्व का नहीं है, ये सभी तत्वों से परे है, और ना यहाँ देवता कौन है, कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ स्वयं आपका गुरु का स्थान है, जुपिटर, प्लैनेट में जुपिटर, और देवताओं में कोई नहीं है। जो आपके गुरुदेव है, जिनसे आपने गुरु माना है, वो इस स्थान में रहते हैं, थर्ड आई, इसको कहते हैं थर्ड आई चक्र, और इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा चक्र, ठीक है ना, आज्ञा चक्र। और इसमें प्लैनेट हो गया जुपिटर, ठीक है। फिर थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे, क्राउन चक्र कहते हैं उसको, क्राउन चक्र, और क्राउन चक्र, मंत्र, हाँ बीज मंत्र, बीज मंत्र बीज मंत्र किसका, थर्ड आई का, ओम, हाँ ओम, है। ओम, ओम लिख लो, ओम। गुरु जी, थर्ड आई और आग्नेय चक्र दोनों अलग है ना? एक ही है, थर्ड आई उसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं आज्ञा चक्र, ठीक है ना। मतलब आगे ये आईब्रोज के बीच में आता है या ऊपर आता है? दोनों आंखों की बिल्कुल बीच में, बीच में, ठीक है। मैं आपको एक की वो भी दिखाऊंगा, ये देख लो। गुरु जी, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऑफ है। फोटो में दिखे, फोटो जो गुरुजी का वीडियो में चेक कीजिए, उसमें दिखे। जो जिसमें मैं फोटो दिखा रहा हूँ उसको देखिएगा, दिख रहा है ना, एक मुद्रा में बैठे हुए। हाँ। अब ये आपको मैं इसमें भी दिखा सकता हूँ,
ठीक है ना, स्क्रीन में भी, लेकिन स्क्रीन में जब जाएंगे तब मैं आपको जब समझाऊंगा। अभी आपने इस पोजीशन में आपको बैठना है, ठीक है, और मैं आपको एक प्राणायाम सिखाऊंगा, ठीक है। वो प्राणायाम क्या होता है, वो आपका भूत शुद्धि कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये प्राणायाम मेडिटेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये प्राणायाम नहीं किया, कभी भी मेडिटेशन आप नहीं कर पाओगे। अगर आप मेडिटेशन में बैठ भी जाओगे तो आपको दुनिया भर की चिंताएं आएंगी, दुनिया भर के, आपका मेडिटेशन सही नहीं होगा। मैं आज आपको करके दिखाऊंगा कि आपका मेडिटेशन आपको कैसा बिल्कुल सटीक में पहुंचाता है, ठीक है ना। अब प्रतिभा तो नहीं कर पाएगी मुझे लग रहा है। कैसे करोगे? ट्राई करना गुरुजी। छुटकी तो बहुत परेशानी करेगी। लिखो जी। कोशिश करो, हाँ भेज दिया, देखो 10 मिनट 10 मिनट कर लिए, थोड़ा सा अलग रखो। चलिए, बढ़िया आराम से, जैसे मुद्रा मैंने बताया था वैसे आप बैठ जाइए। अब कोई आंख नहीं खुलेगा, ठीक है ना। आपके मोबाइल कोई नहीं लेगा, आपके पर्स कोई नहीं लेगा, आप ही के पास है। बैठ के कर सकते क्या? मुझे भी वो मुद्रा बता दीजिए, मुझे वो मुद्रा पता देखिए नहीं है। तो सुबोध जी बैठे हैं, सुबोध जी बैठे हैं। सुबोध जी कौन है? ये देखो जहाँ बेड में बैठे हैं, सुबोध जी थोड़ा आप बता दो, ऐसे बैठना है। देखिए ये अच्छा। हाथ आपका ये होगा। अच्छा, ये आज एक्सेप्टेड मैं इसको इसके एक्सेप्टेड बारे में भी बता देता हूँ, सुनो। ये है ज्ञान मुद्रा, देख रहे हो? ज्ञान मुद्रा। हाँ हाँ। अच्छा, इसको ज्ञान मुद्रा क्यों बोलते हैं? कोई बोल सकता है कि कोई, मुझे नहीं लग रहा है कोई बोल पाएगा क्यों बोलते हैं। कविता बोल मुझे सकती है, अंदाजा है गुरुजी, मुझे जो अंदाजा है उस हिसाब से पाम को हम ऊपर की ओर रखते हैं कि जो भी अच्छी वाइब्रेशन है उसको हम वो तो एक्सेप्ट ठीक कर है। पाए। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, मैं आज आपको बहुत इसका रहस्य सुनोगे ना, आप आश्चर्य हो जाओगे कि हमारे, आज मैं बताता हूँ, सुनो। हमारे जो 3 उंगली है, आप देख रहे ना, ये जो 3 उंगली, ये 3 उंगली सत्व रज तम, ये तीनों जो है हमारा गुण है। 3 गुण हमारे शरीर के अंदर में रहता है, सत्व रज। गुण मतलब, गुण को कहते हैं रस्सी, संस्कृत में बंधन। ये तीनों जो उंगली ना, ये बंधन है, ठीक है। और ये जो वाला उंगली है आपका इंडेक्स फिंगर, ये आपका जीवात्मा है, जीव, ठीक है ना। और ये है परमात्मा, ठीक है, ये ईश्वर। तो जीव को इन तीनों के साथ जो, यहां देखिए, ये हमेशा ईश्वर से अलग रहता है। ये परिवार के बंधन में जीव इन तीनों के साथ रहता है, 3 गुण के साथ, सत्व रज तम के साथ। और यहाँ क्या कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई इससे हट जाओ, इससे आप हट जाओ और परमात्मा से जुड़ जाओ। मतलब ये जो उंगली हो गया आपका परमात्मा, ये आपका इंडेक्स हो गया स्वयं। आप यहाँ से हट गए और यहाँ जब परमात्मा से जुड़ोगे तब आपको ज्ञान मिलेगा, इसलिए उसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो आपको बैठना ऐसे रखे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा दोनों अलग है क्या? अलग ही है? नहीं नहीं, इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। कई लोग वास्तव में इसका ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा नहीं है, कोई लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई बात नहीं करेंगे, मेरे बात को सुनेंगे। अगर आप ब्लूटूथ लगा लो, हाँ, किसी भी तरीका से, कोई भी आप आंख नहीं खोलना, सिर्फ मेरे बात को सुनते हुए आप करते जाना है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं मुझे नहीं देखना, क्योंकि मुझे आप लोग ने कुर्सी में बैठा दिया, आवाज नहीं आ रही है, नहीं तो मैं भी ध्यान में बैठ के बोलता, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं। और चलिए, आप 3 बार जो है आप वो उच्चारण करेंगे मेरे साथ, ठीक है।
लंबी ओम उच्चारण करेंगे। आज का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी कोई भी परेशानी हो, ये मेडिटेशन आप करोगे तो आपको परेशानी आपका बाहर रहेगा। ये बात 100% याद रख लेना। चलिए, लंबी सांस लेना है। लंबी सांस लेके रोके, और सांस की रोकते हुए ओम को उच्चारण से सांस भी निकलते रहना चाहिए। चलिए, अब पूरा रिलैक्स हो जाए। आप अपने अंदर की ओर देखिएगा। ओम नाथ का जो अपने अंदर, अपने हार्ट के अंदर देखिएगा। अंतर्मुख हो जाए, बिल्कुल अंतर्मुख। अब धीरे से आपका राइट हैंड जो है, प्राणायाम की मुद्रा जो करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें ले आइए, और लेफ्ट हैंड आपका वैसे ही रहेगा। धीरे से राइट हैंड को नाक के पास लाइए, जो प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड से श्वास लेते समय लंबी श्वास, धीमी गति से, बिल्कुल धीमी गति से श्वास लेते समय मन में ये परिकल्पना करने की कि मेरा जो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति है, वो मैं ब्रह्मरंध्र में ले आया हूँ, यानी कि क्राउन चक्र सिर के ऊपरी भाग पर लेकर आया हूँ। ऐसा परिकल्पना करते श्वास लेते जाएंगे। श्वास लीजिए, फिर धीरे धीरे आप लेफ्ट साइड से छोड़ लीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं छोड़ना, धीरे धीरे। फिर आप लेफ्ट साइड में जब सांस लेते समय मन में परिकल्पना करेंगे कि मैं ना अपना शरीर को संकुचित करके बहुत छोटा कर दिया, सूक्ष्म बना दिया। ऐसे लेफ्ट साइड सांस लेते समय मन में परिकल्पना करिए, और लंबी सांस लेते जाइए, और मन में परिकल्पना करें कि मेरा ये शरीर बहुत छोटा हो गया। फिर आप राइट साइड में छोड़ दीजिएगा। धीरे धीरे राइट साइड छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर मन में परिकल्पना करते समय राइट साइड से सांस लेंगे कि मैंने जो शरीर छोटा किया था, उसको जलाकर मैंने राख कर दिया, वो जल गया। ऐसा परिकल्पना करते हुए राइट साइड से श्वास लीजिए लंबी, धीरे धीरे। फिर आप लेफ्ट साइड से छोड़ दीजिए, धीरे धीरे। छोड़ दिया। अब फिर लेफ्ट साइड से ही सांस लेना है आपको, और मन में परिकल्पना करना है कि जो मैंने जला के राख कर दिया था, वहां शंकर जी 2 बूंद अमृत गिरा रहे हैं। ऐसा परिकल्पना करते श्वास लीजिएगा। फिर धीरे धीरे श्वास लीजिए। फिर आप राइट साइड से धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ दिया, बिल्कुल नॉर्मल। फिर राइट साइड से सांस लेते समय मन में परिकल्पना करेंगे, सोचेंगे कि जहां शिव जी ने अमृत गिराया था, वहां एक बहुत सुंदर शरीर उत्पन्न हुआ है, शांभवी शरीर उत्पन्न हुआ है।
ऐसा परिकल्पना करते हुए श्वास लीजिएगा। राइट साइड से लीजिए और श्वास लेते 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 परिकल्पना किया आप लेफ्ट साइड से धीरे धीरे छोड़ दिया, बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दिया। फिर लेफ्ट साइड से श्वास लीजिएगा और लेफ्ट साइड में श्वास लेते समय आपको ये परिकल्पना करना है कि जो सुंदर शरीर बना था वो शिव और शक्तिमय हो गया है, वो शरीर शिव शक्तिमय हो गया है। ऐसा परिकल्पना करते करते श्वास लीजिएगा। फिर आप राइट साइड से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़। अब आपको राइट साइड से श्वास लेते हुए, लंबी श्वास लेते हुए, जो क्राउन चक्र में आपने जो सिर के ऊपरी भाग में कुंडलिनी शक्ति को लाके रखा था, उसको धीरे धीरे नीचे उतारते आ जाइए श्वास लेते समय, और श्वास लेते हुए मूलाधार में आ जाके आगे और धीरे धीरे आपने लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ दिया, नॉर्मल हो गए। फिर आप वही ध्यान मुद्रा में आ जाइए। नाक से हाथ हटा के जो आपने ध्यान मुद्रा में शुरुआत में ओम में बैठा था, आप ऐसे बैठ जाइए। अब आपको ध्यान में जाना है। ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले मूलाधार चक्र को याद करिए, जो आपका बिल्कुल गुदा द्वार के पास है, जो आपका मल द्वार के पास है, वहां मन को ले लीजिएगा। वहां एक 4 दल की कमल की फूल है और उसमें लम बीजम है और यहाँ गणेश जी विराजमान है, उनको दर्शन करिए। अच्छा, आपका जो शक्ति का स्वरूप है एक ज्योत की शिखा है, जैसे कि दीपक जलती है उसकी शिखा है, वो आपका कुंडलिनी का स्वरूप है। उसको स्वरूप मानकर आप गणेश जी को दर्शन करिए। गणेश जी से ऐसा लगे कि गणेश जी से आप वार्तालाप कर रहे हैं। आप बढ़िया और रेड कलर का जो कमल का फूल है, उसमें बड़े आराम से बहुत सुंदर गणेश जी बैठे हैं। आप वो सिंहासन में बैठे हैं, आप उनको नीचे से खड़े होकर प्रणाम कर रहे हो। आपके जो शिखा है, आपका जो स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। स्वाधिष्ठान चक्र कहलाता है, ऊपर आ जाइए, जहां आपका सीक्रेट पार्ट है, यहाँ आप आ जाइए और यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनको दर्शन करिए। और ये 6 दल की कमल की फूल है, इसमें जो पंखुड़ी है 6 दल का है और इसमें स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है, उनको भी प्रणाम करिए। हमें और आगे चलना है। फिर और थोड़ा सा उस ज्योति शिखा को ऊपर उठाते हुए आप आइए, अपने नाभि के पास आ जाइए। नाभि में वहां भगवान विष्णु को अनंत शयन में लेटे हैं, आप उनका भी दर्शन करिए। बड़ा सुंदर दिव्य शयन है। फिर उस ज्योति शिखा को धीरे धीरे और ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाइए। फिर आप अपने सीने के मध्य भाग जो अनाहत चक्र है, यहाँ पर आ जाइए। देखिए सदाशिव भगवान ध्यान में बैठे हैं, उनका भी दर्शन करिए। वो हिमालय में, वो आपके हृदय में हिमालय में शंकर जी के दर्शन करते हुए ज्योति शिखा को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे ऊपर उठ के आप कंठ में आ जाइए। कंठ में विशुद्ध चक्र कहलाता है और यहाँ स्वयं आप जीवात्मा आपका वहीं रहता है, उसको भी प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम मन से करेंगे, कोई हाथ का कुछ नहीं रहेगा आपका। आप ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप को धीरे धीरे और कंठ से भी ऊपर आ जाइए। दोनों आंखों के बीच में आ जाइए, आज्ञा चक्र। यहाँ आते ही थोड़ा सा आपको लाइटिंग दिखेगा, थोड़ा लाइट बढ़ेगा।
ठीक है। उस आज्ञा चक्र को लाने के बाद आप धीरे 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 गुरु को प्रणाम करिए। अब आपके गुरु आपको कह रहे हैं कि जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, ब्रह्मांड में चले जाओ। तो आप अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करें। फिर गुरु का आज्ञा लिया, चल दिया अंतरिक्ष में। आप चल रहे हैं, बहुत ऊंचे तक आप डीपली चले जा रहे हैं। आपके अगल बगल में ताराएं, बहुत ताराएं, चंद्रमा, ऑर्बिट मंडल पूरा, उसको भी क्रॉस करते हुए जा रहे हैं आप। कोई नहीं, देवलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, सभी लोगों का क्रॉस करके जा रहे हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में। चलते जा रहा, क्या दिव्य ज्योति शिखा चल रही है। फिर आपको यहाँ जितना दूर आप जाते रहेंगे, ये आपका मेडिटेशन का टाइमिंग रहेगा। अब आपको धीरे धीरे वापस आइए। किसी किसी का बहुत जल्दी नहीं होता है वापस आने का, फिर भी आप कोशिश करें कि हमें वापस जाना है। धीरे धीरे वापस आइए। फिर वही आज्ञा चक्र में गुरु के प्रणाम करिए। गुरुदेव, आपने दिव्य ब्रह्मांड दर्शन कराया। फिर धीरे धीरे और नीचे आ जाइए, कंठ में आ जाइए, विशुद्धि चक्र में। फिर आपके सीने के मध्य भाग में आप आ जाइए। सदाशिव भगवान को भी प्रणाम कर लीजिएगा, अनाहत चक्र में। फिर धीरे धीरे नाभि पे आ जाइए, भगवान विष्णु को फिर प्रणाम कर लीजिए। फिर और नीचे आ जाइए धीरे धीरे, स्वादिष्टान आपका सीक्रेट पार्ट ब्रह्मा जी को प्रणाम करिए। फिर और नीचे आ जाइए मूलाधार, जहां आपका शुरुआत हुआ था, गणेश जी को प्रणाम करते हुए। अब धीरे धीरे आपका सिर को नीचे करिएगा, झुकाइए नाभि की ओर। धीरे धीरे सिर को नीचे करिए। फिर सिर को उठाते हुए धीरे धीरे आप जो है आंख खोले और दोनों हाथ को अच्छे से मलिए, रगड़िए, तेजी से रगड़िए और अपने चेहरे में लगाइए उस ऊर्जा को। रिलैक्स हो जाइए। वाह, मैं भी किया ध्यान। आपको ये बताओ, मुझे एक एक बताओ, इस ध्यान में किसको क्या अनुभूति हुई? एक एक, पहले कमलेश जी बोलो। मैं तो अंतरिक्ष में गया था तो वापस ही नहीं आ पा रहा था। बिल्कुल। और मेरा ये माथे के बीच में ना खींच रहा था बहुत तेजी से। बिल्कुल। सुबोध जी, आपको क्या अनुभव हुआ? गुरुजी, पहले 2 चक्र में मतलब शारीरिक रूप से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बट जब नाभि के पास पहुंचे और विष्णु जी, तो उस समय तक मुझे फोकस हुआ कि हाँ, मतलब मैं विष्णु जी का ध्यान कर पाया। फिर ऊपर जब चेस्ट के पास पहुंचा तो मुझे राइट साइड में स्पंदन फील हुआ कि जैसे ये अभी अनाहृत देखिए, अभी चक्र है। मेरे अनाहृत अभी मेरे चक्र, रोंगटे खड़े हो ये गए। अनाहृत मतलब हमारा स्पंदन चक्र होता है। यहाँ सब मैं बताऊंगा फिर इनका ना। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? तो फिर गुरुजी, अभी देखिए, ये बताते बताते मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ मुझे स्पंदन फील हुआ। फिर इसके ऊपर जब मैं आज्ञा चक्र के पास, कंठ के पास पहुंचा, वहां पे मुझे हल्का वाइब्रेशन फील हुआ। यहाँ मेन फोकस जो मैं कर पाया वो आज्ञा चक्र के पास कर पाया। वहां पे जाने के बाद मुझे बिल्कुल शून्य टाइप का फील हुआ। वाह, लेकिन जब ब्रह्म ऊपर से क्राउन चक्र से बाहर मैं
बहुत अच्छे से अंतरिक्ष देख नहीं पाया, बट मेरे सर में थोड़ा पेन चालू हो गया। अभी फंगस आपका मेरे सर में अभी चालू अभ्यास हुआ। करना है, लेकिन आपका क्रिया बहुत अच्छा है। आप कविता जी। जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, वो आपको क्या? अंतरिक्ष में, हाँ जी, अंतरिक्ष में जब गई ना, बहुत पीसफुल था। मतलब पूरा कैसे कि पूरा वाइट लाइट, कंप्लीट बिल्कुल। वाइट। चलो, और वो प्रतिभा आपको कैसा लगा? माइक माइक खोलो, माइक खोलो, माइक। मेरा ना यहाँ पे पेन होना शुरू हो गया लग रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा आपको कोई डिस्टर्ब किया था क्या? नहीं, वहां थ्रोट चक्र तक तो सही था, शिवजी तक का वहां तक तो पता चल रहा था। उसके बाद से जब गई तो यहाँ पे जो लाइट आ रहा था ना, उससे हाँ, बहुत वो प्रेशर। अभी पहली बार कर रहा है, वो चीज आपका धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। फिर वो पैर नहीं होगा, उसको आप दृष्टि करेंगे, दर्शन करेंगे, ठीक है ना? और चैतन्य, चैतन्य बोलो जी आप। गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आवाज आ रही मेरी? आ रही, आ रही है। हाँ, सारे चक्रास के समय तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम आज्ञा चक्र पे पहुंचे तो एकदम एक रोशनी, तेज नीला और रेड लाइट आया, और बिल्कुल। नीला आ पूरा गया तो ऊपर, समझो कि हाँ आपका। रोशनी एकदम अच्छा, तेज। पहले कुछ करते थे क्या मेडिटेशन कभी? मैं कई बार कर लेती हूँ। हाँ, नीला आना एकदम मतलब। डार्क नीला लाइट आया और एक, हम्म, हाँ, नीला और आना रेड मतलब लाइट आपका आया सही सामने। है। और अच्छा, सिद्धांत क्या एकदम नाम है? जैसे आपने बोला ना रोशनी आएगी तो तेज नीली रोशनी आई। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सही है। आपको सिद्धांत। गुरुजी, हाँ ये ना, तो पहले मैंने जैसे नाड़ी शोधन के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन किया हुआ है, मतलब बहुत ऐसी 5-5 मिनट का करता था, बट आज थोड़ा उसकी फीलिंग प्रॉपर जब मीनिंग के साथ समझा कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, तो थोड़ा मेरे को और पीसफुल लगा। मेरे को ऐसा कोई फील नहीं है, मतलब मुझे लगता है शायद मैं बहुत बेसिक पे हूँ, इन लोगों को तो बहुत अच्छा अच्छा अनुभव हुआ। मेरे को सिर्फ एक अनुभव हुआ कि मैं एक गहराई पे नींद पे सा जा रहा था। मेरा बिल्कुल। पीस ऑफ माइंड हो रहा था, और मैं बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि शांति होते जा रही थी मेरे को, कि अब कोई बहुत उठाओ बढ़िया। मत, मेरे को बस वैसे ही अभी रहने दो। तो मेरे को बस वो हो रहा था। मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई कलर या इस टाइप से तो कुछ नहीं दिखा, या ऐसे कोई वाइब्रेशन तो नहीं फील हुई, लेकिन हाँ ये है कि पीस मेरे को बहुत मिल रहा था कि अब बस अब यहाँ ही बस बैठे रहना है, बस मेरे को वो फील हो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वंदना? जी, हमको तो ये सहस्रार पे जो है मुझे हल्का सा वो वाइब्रेशन हो रहा था, और उसके बाद जब आकाश के साइड में गए ना तो वहां से मतलब वापस आने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद आए धीरे इसका धीरे। मतलब तो मतलब आनंद की सीमा में पहुंच गए। वहां तो खाने के लड्डू मिल रहा है, क्यों आओगे यहाँ? ठीक है ना? तो ज- वो आनंद पर ये है कि जो मतलब जो अनुभव हुआ, पहले भी जो अनुभव होता था और आज भी जो अनुभव, कभी कभी ये होता है मेरे साथ कि जहाँ ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे किसी देव स्थान, जागृत देव स्थान हो, तो हमारे सहस्रार में जो है हल्का हल्का सा वाइब्रेशन होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि स्थान दिव्य है। तो वो अनुभूति मुझे आज पुनः हुई, और हम वहां तक पहुंचे भी। और मुझे वास्तव में आकाश गंगा में पहले भी सोहम की स्थिति में रहते थे तो आनंद आता था, आज भी मैंने बहुत दिन के बाद किया बहुत अच्छी तो मुझे बात। बहुत आनंद आया। और बहुत। कौन है? जितेंद्र, आपने मेडिट किया क्या? और कोई है क्या? चलो, मैं इसका भी रहस्य बताता हूँ, सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिटेशन जो मैंने प्लानेट का कहा, अगर किसी का भी प्लानेट को एक्टिविटी करना हो, उस चक्र में उस प्लानेट को आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको लाख रुपए की रत्न जितना काम नहीं करेगा, ये आपका 10 मिनट का मेडिटेशन इतना काम कर देगा। एक बात याद रखो। अब आप आ जाओ, सबसे पहले हमारे जो कंठ में जो विशुद्धि चक्र है, ठीक है ना? तो विशुद्धि चक्र का मतलब क्या हुआ है? विशुद्धि चक्र का मतलब ये कहलाता है कि यहाँ हम है, हम बीज है ना, तो ये आकाश तत्व है।
हम बीजम आकाश तत्व है। तो आकाश का एक ही गुण होता है। क्या गुण होता है? शब्द। आकाश का एक ही गुण होता है, शब्द। तो हमारे यहाँ कंठ से सारे शब्द निकलते हैं, जैसे आ ई। और आकाश अहंकार है, ठीक है ना, ये अहंकार तत्व है। इसलिए हम कहते हैं ना, मैं करता हूँ, मैं किया हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं। ये मैं जो अहंकार है, ये कहाँ से निकलता है? सिर्फ हमारा इसी चक्र से। और यहाँ जो 16 दल की जो कमल का जो पंखुड़िया, जो उसमें अक्षर है, वो आ से लेके आह तक, आ ई उ रू रू, ए ऐ ओ औ ओ अम आह, ये जो 16 दल है, ये सारे हमारे स्वर हैं। तो यहाँ शब्द तत्व है। तो ये शब्द को आपको जानकारी करना है कि ये शब्द तत्व है। इसका आकाश का क्या गुण है? एक ही शब्द है। अब थोड़ा सा नीचे आइए, वायु, अनाहृत चक्र में। अनाहृत में वायु तत्व है, उसका 2 गुण है। क्या गुण होता है? शब्द भी है और स्पर्श भी है। क्योंकि आपका वायु स्पर्श हो सकता है। जब वायु चलती है तभी तो आप बोल रहे हो, आपके शरीर के साथ जब टच होता है तभी तो बोलते हैं ना, हवा चलने लगी। हवा को तो देख नहीं पा रहे हो। तो उसका 2 ही गुण है। या तो वायु का जब वेग होगा, एक आवाज आएगी, है ना, शब्द भी होगा और साथ में स्पर्श होगा। वायु का कोई रूप नहीं है, ठीक है ना। तो वायु का 2 गुण है, शब्द और रूप। थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, नाभि चक्र में, जो मणिपुर चक्र कहलाता है, यहाँ अग्नि तत्व है। तो अग्नि का 3 गुण है। अग्नि का 3 गुण है। क्या क्या है? शब्द, स्पर्श और रूप। रूप मतलब आप देख सकते हो, अग्नि को दिखाई देती है, तो रूप का हुआ, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जल, यानी कि वरुण तत्व, जो आपका स्वादिष्टान चक्र है, वम बीजम, उसमें वम वरुण तत्व है, जल तत्व है। तो जल तत्व का 4 गुण है। क्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप और रस। क्योंकि रस मतलब लिक्विडेड है, आप इसको पी सकते हो, इसका रस है ना। हर चीज का लिक्विडेड जो रस कहलाता है। तो जल का जो है 4 गुण है। और नीचे आ जाइए, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी के तत्व में एक और गुण जुड़ जाएगा इसमें। क्या? पृथ्वी में गंध है, ठीक है ना। गंध यानी कि इसमें क्या हुआ? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, आप पृथ्वी को देख रहे हो, है ना। और रस भी है, क्योंकि इसमें जल भी है, और इसका गंध भी है, ये गंध तत्व, ठीक है ना। तो रस, रूप, गंध, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ठीक है ना। तो ये जो पंच तत्व का जो पृथ्वी तत्व में, आप इन सब तत्वों से बाहर होके जब आप अपने गुरु के पास पहुंचेंगे आज्ञा चक्र में, तो फिर आपको ये दुनिया का कोई कष्ट, कोई तकलीफ आपको रुला नहीं सकता, ठीक है ना। हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये शरीर देख रहे हो, ये शरीर हम नहीं है। अच्छा सुबोध जी, आपका कभी सिर दर्द होता है, ठीक है ना, या आपका हाथ में दर्द होता है, तो आप क्या बोलते हो? दर्द हो रहा है शरीर में, सर में और हाथ में। आपके बोलोगे क्या? मेरे हाथ में, मेरा हाथ दर्द दे रहा है, राइट। तो आपने क्या बोला समझ लेना। इस चीज को कमलेश जी, बहुत गहरी रहस्य है। मेरा हाथ दर्द दे रहा है। अच्छा ये बताइए, मेरा शब्द आया हाथ, मेरा हाथ, इसका मतलब मैं कोई और है, समझ गए ना। बिना मैं से मेरा नहीं हो सकता। अच्छा आप कहोगे मेरा घर है, बोलते हैं ना मेरा घर, तो घर आपका अलग हुआ, और मैं मतलब स्वयं आप, वो अलग हुए। अलग हुआ। जब मैं था तब तो मेरा हुआ।
तो आप जी कभी कभी क्या बोलते हो, मेरा शरीर दर्द दे रहा है। आप देखना, मेरा जी जी शरीर जी दर्द हमेशा। दे रहा है, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं। अर्थात ये तो हमेशा लोग यही बोलते हैं। हर कोई बोलेगा बोलेगा तो यही बोलेगा ना, मेरा शरीर दुख रहा है, शरीर में मेरे शरीर आज बहुत पीड़ा दे रहा है। तो इसका मतलब मैं कौन है? सपोज रामदास जी का स्वर्गवास हो गया, बोलते रामदास जी जी का स्वर्गवास हो गया, तब भाई बॉडी तो यहीं पड़ा है जमीन पे, भाई कहाँ है? जी ये तो यही पड़ा है। इसका मतलब रामदास कौन है? बॉडी नहीं है, सूक्ष्म शरीर। उसका सोल, आत्मा। ठीक है ना? तो आपका जो शरीर और आपका आत्मा, इन दोनों का आप जिस दिन अनुभव में कर लोगे, मैं आप जब कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में जब जा रहे थे, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जब जा रहे थे, आपका शरीर कहाँ था? जमीन पे बैठे हुए यही थे। था। तो आप शरीर से बिल्कुल बाहर हो रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका दो क्रिया हमेशा देखना कि शरीर मेरा है, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं। सुबोध एक बॉडी की आज अभी दिखेगा, सुबोध एक बॉडी है, ठीक है ना? लेकिन वास्तव में सुबोध के लिए सुबोध बॉडी नहीं है। तो इस चीज को आपको अनुभव करना है। ये मेडिटेशन आपका इतना बता देगा कि मेरा जो ये जो शरीर, आपने सबसे पहले क्या यम पहले आपने कुंडलिनी शक्ति को यहाँ ला के रखा, फिर इसके बाद अपना शरीर को संकुचित कर दिया। यम संकोच शरीरम शोषये शोषये स्वाहा, मतलब संकोच, इतना शरीर को इतना छोटा करके आपने इतना बड़ा शरीर को इतने से बना दिया। ठीक है? आपका जो कुंडलिनी शक्ति, जो आपका सोल है, वो कहाँ था? ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र मतलब अंतरिक्ष में। आप इधर शरीर को जला रहे हो, अब क्या होगा? वो शरीर को जला दिया आपने। रम संकोच शरीरम दह दह, जो सेकंड श्वास लिया, रम संकोच शरीरम दह दह पच पच स्वाहा, तो आपने जो शरीर को छोटा किया था, आपने जला के राख कर दिया, वो जल गया। फिर इसके बाद बम शिवामृतम वर्षे वर्षे स्वाहा, शिव जो है उसमें अमृत गिराए 2 बूंद, किसमें? उस राख में। फिर लम सांभवी शरीरम उत्पादय उत्पादय स्वाहा, एक नया लम सांभवी शरीर। सांभवी शरीर जानते किसका? भगवान बुद्ध की कहते हैं। कितना सुंदर शरीर है, नया एक सुंदर शरीर उत्पन्न हुआ। अब इसके बाद ह्रीम शिव शक्तिमय शरीरम कुरु कुरु स्वाहा, अब उसमें क्या हुआ है कि उसमें इस शरीर में शिव और शक्ति समा गए हैं, दोनों आ गए। ठीक है? अब देखिए, आपका जो पुराना शरीर था, आपने जला के राख कर दिया, नया शरीर उत्पन्न कर दिया, उस शिव शरीर आ गए। अब आपको क्या करना है? ऊपर में जो रंध्र में रखा था, उसको धीरे धीरे जाके आप अपने मूलाधार में स्थापित करें। तो इसका मतलब जानते क्या होता है? ये अगर आपने मेडिटेशन डेली करोगे, तो आपके प्रतिदिन का नेगेटिव डिलीट होता जाएगा, आप फ्रेश बन रहोगे। और इसके लिए हीलिंग वाले कहेंगे कि हम कॉर्ड कटिंग करेंगे, कोई जरूर नहीं कॉर्ड कटिंग करने का। ठीक है ना? ये आपका भूत शुद्धि, इसको कहते हैं भूत शुद्धि। भूत शुद्धि मतलब पास्ट, अपने पास्ट को खत्म करो, प्रेजेंट में नया रखो, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आपके शरीर में मेल रहेगा, आपके शरीर में बहुत सारे टेंशन रहेगा, तो आप उसको जला के खत्म नहीं कर पाया, तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन का सबसे पहला सीढ़ी यही है, इसको आप समझो, एक तरफ आप आजमाओ। और कविता, आज जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, उसी का फोन भी आ गया। ओ अच्छा। हाँ, वो अर्चना एक है, वो मेरे से सीखती है, और कह रहे गुरुजी मुझे
अच्छा, मैं आज सभी लोगों को, यहाँ जितने लोग हैं, आज आराम से मेरे साथ एक मंत्र लेंगे, ठीक है ना? आज जितने लोग हैं उन्हीं को मंत्र मिलेगा, दोबारा मैं किसी को नहीं दूंगा। मैंने इसलिए आज पहले से ही मैंने लिख के रखा था कि आज का सत्र छूटना नहीं चाहिए। अगर दोबारा किसी को वो मंत्र मैं दूंगा, और देखिए ये हमारे सिद्धांत, क्या नाम है, सिद्धांत जी जो है, कभी जॉइन नहीं किए थे, वो आज कर गए। मतलब इनकी किस्मत में मिलने का था, किस्मत वही। कभी नहीं किए इन्होंने। वैसे इनका नाम, वो हमारा वीडियो देखते हैं, सीखते हैं, हाँ, लेकिन और जो आज मलकेश देखो, जो रोज ज्वाइन करता था, आज नहीं है। पर आज हम ही जगाए हैं आपको। ठीक है ना? तो मैं आज आपको एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र को लिखिएगा। गुरु जी मैं एक सवाल पूछूं क्या आपसे, एक दो बेसिक हाँ, सवाल। पहले लिख लो, मंत्र लिख लो, हाँ। और मैं 3 बार उच्चारण भी कराऊंगा। ये मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं। ऐं ह्रीं श्रीं, बस 3 अक्षर है। ऐं ह्रीं श्रीं, ऐं ह्रीं श्रीं। बोलो आप लोग, ऐं ह्रीं श्रीं। ऐं ह्रीं श्रीं, बस ऐं ह्रीं श्रीं, ऐं ह्रीं श्रीं, ये आपकी, हाँ बस ठीक है। ये मंत्र का क्यों मैं दिया, इसका क्या कारण है, मैं आज आपको बता देता हूँ। इस दुनिया में कोई भी मंत्र आप करोगे, हमारा सनातन में जितने भी मंत्र आप करोगे, चाहे शिव जी का हो, चाहे नारायण जी का हो, चाहे सूर्य का हो, किसी का भी, ये सारे मंत्र जो है कीलित है। कीलित मतलब लॉक है, ठीक है ना? शिव जी ने लॉक करके रखा है, और ये मंत्र की चाबी है, ठीक है? इसको आप मूलाधार में, जैसे आप सामान बैठ गए, मूलाधार में माइंड में रखे मन में, अगर आपने एक माला कर दिया, आप सारा मंत्र जप करने का अधिकारी बन जाओगे। और जब तक ये कुंजी आपके पास नहीं है, कितने भी मंत्र पीटते रहो, सिर में कुछ नहीं होगा। चुप। ठीक है ना? ये माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है, ठीक है? सर थोड़ा सा एक बार सिद्ध कुंजिका वाला मंत्र इससे चालू होता है ना? ओम नहीं, वो अलग है, वो सिद्ध कुंजिका अलग है, लेकिन सिद्ध कुंजिका भी इसी से ही खुलेगा। हाँ, बात स्टार्ट तो इसी से होता है। कोई भी इसमें शिव और पार्वती संवाद में जब सारा तंत्र का रहस्य का पूर्ण हुआ, तो शिव जी ने कहा कि पार्वती से कि पार्वती, मैं इस विद्या को लॉक करना चाहता हूं, और वही व्यक्ति जो किसी गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरागत जिसको ये लॉक की चाबी मिलेगा, इस सारा मंत्र का साधना में वही कर पाएगा। ठीक है ना? तो आज आपको पता नहीं मेरे मन में क्यों हुआ था बार बार देने के लिए, तो ये इसका चाबी हम है। देखे थे, आज मेरा स्वप्न सही हो गया। हाँ, आपसे बात किए थे ना। तो अभी ये मंत्र को आप करते रहिएगा, है ना? जब भी मेडिटेशन करने जाओगे, इसको मूलाधार चक्र में कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप पूछो सिद्धांत, क्या पूछ रहे थे? वो चीजें तीसरे क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन ये जो आप कह रहे हो मूलाधार चक्र में इसको कर लेना, मतलब आंख बंद करके मूलाधार चक्र इमेजिन करना है, और उसको एक माला ये पढ़ना है, और इसके आगे ओम भी लगाना है क्या? ओम नहीं, ये मंत्र के सामने कोई ओम नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ एम एम ह्रीम श्री, हाँ, एक माला पढ़ के फिर मैं जैसे ये प्रणव से भी ऊपर है। अच्छा, जैसे मैं सिद्ध कुंजी का
करता था तो पहले एक माला ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करता था, एक माला, और फिर सिद्धू कुंजिका पढ़ता था। तो अभी वो माला ना पढ़ के ये नहीं इसकी नहीं, एक माला पहले आप कुछ भी करने से पहले इसको कर लो, 21 हाँ बार कर लो या 54 बार कर लो, आप मेडिटेशन में 5 मिनट का कर लो, तो आपकी मेडिटेशन जो जब करोगे ना इसको मूलाधार में, आपका माइंड बिल्कुल एक वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे। मंत्र शक्ति का जो भी मंत्र किया, तंत्र का कुछ भी क्रिया करोगे, ये बहुत आपका एक्टिवेट हो जाएगा। समझ गया। दूसरा क्वेश्चन ये था, गुरुजी आपने कहा था कि जब ये मेडिटेशन करोगे जिसका ग्रह जहाँ पे है, तो कोई भी रत्न में छोड़ो, मतलब ये मेडिटेशन 10 मिनट में ही काम कर देगा। तो जैसे अगर सूर्य का किसी को कमी है, मतलब सूर्य ग्रह कमजोर है किसी का, तो फिर क्या मतलब सिर्फ उस चक्र में हाँ, फोकस करके ओनली जैसे ओनली अंतरिक्ष में ना ओनली जाके, नहीं, सिर्फ आप ओनली अनाहत चक्र में। हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ, एक बार गुरुजी मेरे को हर चक्र का वो और लिखवा देंगे क्या? मेरे से स्किप हो गया था। हर चक्र के प्लेनेट, क्या? हर चक्र के एक बार प्लेनेट और बता हाँ, देंगे अभी प्लीज। देखो, एक बार जांच कर लो सभी लोग। मूलाधार में मरकरी एंड राहु, एक सेकेंड। बुध और राहु मूलाधार में, ठीक है। स्वाधिष्ठान में शुक्र, स्वाधिष्ठान, ठीक है ना। राजस्थान में शुक्र और मणिपुर, नेवल चक्र जो कहते हैं, नेवल चक्र है ना, यहाँ मंगल, मार्स और अनाहृत चक्र, हार्ट चक्र, सूर्य, मणिपुर में मंगल। बस और क्या, 3-4 को रखना है क्या? मूलाधार में 2 है ना। मैं बताऊंगा 2 क्यों, बाद में बताऊंगा, सुनो। अच्छा, ठीक है। आप ज्योतिष में तो आप इतने दिन पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था कि आप तो आज आपको तो ऐसा आना चाहिए, अच्छा ये रहस्य था, आप बहुत दिन से बता रहे थे, ऐसे बोलना चाहिए था। इसका मतलब है आप लोग थोड़ा सा कमजोरी में अभी है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, हार्ट चक्र में सूर्य हो गया, थर्ड चक्र में चंद्र, विशुद्धि चक्र में चंद्र, और आज्ञा चक्र में गुरु, और क्राउन चक्र में शनि और केतु। ठीक है। ठीक है गुरुजी। अच्छा देखो, आखिरी शब्द, हाँ। मूलाधार चक्र में राहु और बुध, हमारे जो कुंडली में है ना, 2 सर्प है, ऐसे उठते हैं, ठीक है ना। तो राहु सर्पाकारम है ना, राहु जो है सांप के आकार कहा गया ज्योतिष शास्त्र में, ठीक है। तो वो दोनों जो ऐसे उठती, जो धीरे धीरे, जो उसके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें से आपका स्वयं लिंग, जो आपका ज्योति शिखा, जो वो जिसको आपका स्वरूप है, वो बीच में आते हैं। तो इसीलिए मूलाधार में राहु और बुध भी है, बुध तो है ही है, एक्स्ट्रा राहु होता है। अच्छा, क्राउन चक्र आपको मैं बहुत दिन से बता रहा था, शायद सुन रहे होंगे। मोक्ष देने वाला ग्रह जो है शनि और केतु, केतु है। ठीक है। गुरुजी बताया। ये पता है, तो इसलिए जी गुरुजी, ये जो आपको बताया। क्राउन चक्र जो है ना, वो मोक्ष वाला है। आप जब यहाँ बार बार आओगे, तो फिर आपको कभी भी इस संसार का कष्ट आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो रोज मोक्ष में जाते हो, ठीक है ना। तो हमें क्यों परेशानी होती है? हाँ, फिर हमें क्यों परेशानी होती है? पहले करो, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। वहीं जाने के बाद मेरा भारी भारी सा लगने लगा गुरुजी, क्राउन चक्र के पास ही। जो जिनको ज्यादा भारी भारी लग रहा था, मैं इसका कारण बताता हूँ। आपका अभी
अहम ममता है ना, अहमता और ममता ये दोनों थोड़ा ज्यादा है। जिसका कम होगा तो उसको आराम से पहुंच जाएगा, जिसका थोड़ा ज्यादा रहेगा थोड़ा सा, जैसे कि आप उदाहरण देता हूँ, बुरा नहीं माना, मेरे उदाहरण बहुत जी गुरुजी। चांटा मारने जैसा है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति घर छोड़ के जा रहा हो, है ना, सन्यासी होने के लिए, घर के लोग इतना रोएंगे, बेटा ना जा ना जा ना जा, वो आपका ममता है। आप जाना चाहते हो, आपकी अहमता ममता ऐसे खींच के रख रहे हैं, इधर नहीं बेटा मत जाओ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब आप मेडिटेशन की ओर जाओगे, जो मोक्ष की साधना कर जाओगे, जिसके अंदर में अहमता ममता ज्यादा होगा ना, वो वहां तक पहुंचने में जैसे कि बकरी को पानी में खींचो। एक कहावत है ना, बकरी पानी में जल्दी नहीं जाएगी, बहुत बहुत खींचने के बाद और पीछे से कोई धक्का मार दे तब जाके जाएगी, नहीं तो वैसे नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका मेडिटेशन का स्तर बढ़ता जाएगा, फिर आपको वो चीज आसान हो जाएंगे। जी गुरु। ये एक आखिरी क्वेश्चन जो मेरा बचा था, और ये बहुत ही थोड़ा अजीब सा और बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक है। मैं मतलब माफी भी चाहूंगा अगर कुछ हो। नहीं देखिए, नहीं, जैसे अपन ने बोला मूलाधार में गणेश जी विराजमान है। अब मूलाधार देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह नहीं मानी जाती, क्यों? या उसके ऊपर वाला चक्र भी जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान नहीं है, नहीं वहां नहीं ऐसे नहीं, ये यही तो मैं कह रहा हूँ। आप देखो, थोड़ा सा आप जो है शरीर में आ गए ना। मूलाधार जो है, अच्छा मूलाधार जो है आपका बैकबोन का लास्ट पॉइंट। इसका लास्ट पॉइंट है, बैकबोन का, बोन का अच्छा लास्ट बैकबोन का पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट टेल पॉइंट बोन, है। जैसे टेल बोन कहता है, जैसे टेल बोन कहता हाँ, अच्छा एक बात देखो, एक चीज मैं आज बोलूंगा, है। जीवन में अनुभव सब लोग किए हैं, और लेकिन ज्ञान नहीं है। आपके सीक्रेट पार्ट और जो गुदा द्वार के बीच में एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, उसमें आप जब पालती मार के बैठते हैं ना, जब पालती मार के बैठते हैं, तो हमारा जो पैर का जो जैसे पंजा ऐसे रहता है, जो लास्ट वाला वो उसमें टच होता है। इसका कारण जानते हो क्या है? वो सेंसिटिव पॉइंट में अगर आप कुछ भी एक नीचे एक बॉल रखेगा, कपड़े का एक बॉल रख के आप उसमें बैठ जाएंगे ना, दिव्य आनंद अनुभव करोगे, ठीक है। वो जो सेंसिटिव जो पॉइंट है, उसका आप कभी दबाइएगा, अपने हाथ से दबाइएगा, सबसे आनंद मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो पालती मार के क्यों बैठते थे, तो वो पॉइंट दबता है जब आप दिव्य आनंद का अनुभूति करोगे। तो हमारा जो मूलाधार चक्र कोई अशुद्ध नहीं है, और मूलाधार हमारा बेस है, और वहीं से तक कुंडलिनी, वो जो पॉइंट में बोला ना, जो सेंसिटिव पॉइंट जो बताया था, वो कुंडलिनी का प्लेस है, वहां से कुंडलिनी उठेगी आपकी। और क्या बोल रहे थे आप, बोलो। नहीं मतलब मैं यही समझ रहा था, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, ये तीनों जो मैं समझ रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर गुरु, उसके ऊपर इस हिसाब से पढ़ा, और सिर्फ गणेश जी का ही प्लेसमेंट दिया है, मे भी शायद प्रथम देव है, शायद इसलिए दिया होगा। बट अगर मैं देखूं तो ब्रह्मा जी और गणेश जी का प्लेसमेंट जो है वो शरीर के ऐसे अंगों में था जिसे मैं इसके डिटेल समझा देता हूँ, सुनो। हाँ हमारे जो पृथ्वी तत्व है, मूलाधार है, वो गणेश जी है, ठीक है ना। अच्छा गणेश जी मतलब जो है कि आपको वहां से ज्ञान मिलेगा, बुद्धि में जागृत होगी, ठीक है ना। आपके माइंड में जब तक आएगा ही नहीं, आप गुरु तक कैसे पहुंचोगे? तो इसलिए वहां गणेश जी, अच्छा किसी भी देवताओं का पूजा जो है, सबसे पहले किसकी होती है? गणेश जी के। ठीक है ना। तो आपका कुंडलिनी साधना का जो प्रारंभ है वो गणेश जी है, इसलिए गणेश जी, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट जो है,
सेकंड पार्ट हमारा जो सीक्रेट पार्ट, ठीक है ना, वहां ब्रह्मा जी क्यों हुआ, वहां धरती की विष्णु, उत्पत्ति। हाँ, क्रिएटर है, रचयिता है, क्रिएटर है, इसलिए वो सृष्टिकर्ता, वहां से हाँ, वो उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होता है। वहां से उत्पत्ति होता है। अच्छा, आप वो जो पार्ट्स है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, तो वो संयोग के कारण में कोई नया चीज उत्पन्न होता है। तो हम हमारे तरफ से कुछ नहीं होता है, ये ब्रह्मा की रचना है, तो इसलिए वो ब्रह्मा के जो सृष्टि है वहीं से है, सृजन। सृजन कहते हैं उसको, ठीक है ना। अब नाभि में आ जाओ, नाभि क्या करता है आपका, बच्चे का पोषण गुरुजी, जब पेट के पोषण, अंदर होता है। पोषण पालने वाला है ना। जब आप बच्चे को पूरे देखिएगा, शरीर का पोषण। जब गर्भ में अवस्था में रहता है, उसका सारा पोषण तत्व तो कहाँ से जाएगा, नाभि से। तो भगवान विष्णु कौन है, पालन करता, पोषण करता। आ गई समझ में। हाँ, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, सदाशिव। सदाशिव जो है हमारे स्पंदन है, ब्रह्मांड का नाद है, धक 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 धक, ये जो है ना, ये जो हमारे हार्ट का जो जो आवाज है ना, वो ब्रह्मांड का नाद है। इसके कहते हैं अनाहत, मतलब एक अनाहत मतलब एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का, उसको वाइब्रेशन कहते हैं, अनवरत नाद को उत्पन्न करने वाला। हाँ, तो ये जो अनवरत ध्वनि ध्वनि को उत्पन्न करने वो वाला। चलता रहेगा। वहां जो शिवजी निवास है, ठीक है ना। सदाशिव, सदाशिव कौन है जानते हो, अब मैं बताता हूँ। इसमें सदाशिव बोला, आपने बोला नहीं गुरुजी सदाशिव क्यों हुआ। हाँ, मैं पूछ मेरे को लगा। सदाशिव मतलब महामृत्युंजय, जब मृत्युंजय भगवान को सदाशिव कहते हैं, ठीक है ना। हमारा जो प्राण है, हमारा जो प्राण है ना, प्राण का स्थान यही है। अच्छा, संहार करता कौन है, प्राण को लेने वाले, शिव जी। ठीक है। ये प्राण का स्थान है। हमारा पंच प्राण तो शरीर में है, लेकिन जो मुख्य प्राण है आपका हृदय में ही रहेगा। क्योंकि आप देखिए, डॉक्टर क्या आएगा, जब कोई मर गया हो, क्या उसके लेग में वो क्या कहते हैं, कान में लगाने वाला क्या कहते हैं, वो पता नहीं कौन सा कोप है, कोई भी है, आप समझ लेना। वो एक काला सा लेके जो आला। हाँ, आला। जो आला क्या आपके पीठ में मुंड में लगाता है, उंगली में लगाता है, नहीं, वो यहीं लगाएगा। क्योंकि योग ये कहता है कि नहीं, अब ये प्राण नहीं है, ठीक है ना। तो प्राण का स्थान मुख्य तो वही है। तो वो प्राण को हरण करने वाले हमेशा जो सदाशिव है, जो महामृत्युंजय है ना। तो इसलिए आप वहां अगर आप ध्यान करोगे तो आपका आयु भी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। किसी को आयु बढ़ाना हो तो अब इसमें बहुत सारे रहस्य मैं कभी बताऊं। इसमें योगिनियों का नाम भी अलग अलग है, कौन सा योगिनी इसमें रहते हैं, ये क्या, लेकिन ये आप उतना लंबा में नहीं जाना। जब आपको कभी उस मार्ग में जाना होगा तो धीरे धीरे आपको ज्ञान मिलेगा। ये बहुत, इसमें कुछ जानवर भी रहते हैं, इसका क्या कारण है, ठीक है ना। ये सब आपको रहस्य रहेगा, उसको उतना नहीं। आपने अपना एक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एक अच्छा सा एक छोटा सा मेडिटेशन का क्रिया जानकारी करो, ये बहुत लंबी विषय हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए जीवात्मा। आप देखे मैंने क्या बोला ना, आपका सारे चीज मैं बोलने वाला, तो ये गला से ही होता है, इतने में। अच्छा, कोई गाना गाता है क्या पेट से गाता है या गले से गाता है? गले से। तो जितने तो गले से निकलती है गुरुजी। जितने स्वर वर्ण है, जैसे स्वर वर्ण क्या है, जैसे का के साथ आ जुड़ेगा तो का कहलाएगा, का में भी आ है, खा में भी आ है। तो हमारे जो स्वर वर्ण है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये ना, ये जो अपना जो स्वर है, ये शब्द है। ये शब्द हमारा जो 16 जो अक्षर है, उसको कहते हैं स्वर वर्ण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वॉवेल।
हाँ, वो भी जो भी हो, ठीक है ना। मेरे को अंग्रेजी बिल्कुल भाई जरूर भाई, मैं तो अंग्रेजी में बहुत बढ़िया 1 नंबर आता था, बड़ा खुश हो जाता था। हाँ, 0 नहीं आया मेरा, ये मैं कहता था, मेरा 0 नहीं आ सकता, ठीक है 1 ना। नंबर आता था। 1 नंबर। वो भी कैसे आता था मैं बताता हूँ। वो भी कैसे आता था, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, और जैसा क्वेश्चन पेपर आता था मैं वैसे ही डिट्टो लिख देता था। जो आदमी के जो नंबर देने वाला उस कि यार इतना सुंदर लिखा, कुछ तो नंबर देना पड़ेगा, तो वो 1 मिल जाता था, ठीक है। लिखने में मेरा अगर सिग्नेचर देखोगे तो लगेगा कि ये बहुत अंग्रेज मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है ना। और मेरा राइटिंग देखोगे तो आप चौंक जाओगे कि इतना सुंदर राइटिंग अंग्रेज की, लेकिन नहीं है, अंग्रेजी हमको कुछ नहीं आता, छोड़ो। अब आ जाइए इसमें गुरु। अब देखो, आप लोग रोज बोलते हो, क्या बोलते हो? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। मतलब आप बोलते क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे हैं, वो पर ब्रह्म है गुरु। तो इसलिए जीवात्मा के साथ भी उनका कोई संबंध नहीं, सबसे ऊपर टॉप में। अच्छा, गुरु क्या करते हैं? मोक्ष का द्वार में खड़े हैं, बिल्कुल द्वार पे। जैसे आप गुरु के पास पहुंच गए, गुरु कहेंगे बेटा जाओ, ये तुम्हारा मार्ग है, अभी तक तुम भटके थे, इस मार्ग में जाओ। उसके लिए गुरु तक पहुंचना पड़ता है पहले। तो गुरु तक पहुंचना बड़ा कठिन है, ठीक है ना। तो मेडिटेशन के माध्यम से। और कोई मन में तो नहीं है किसी का क्वेश्चन? सिद्धांत जी, आपका जो बोलते डाउट थे क्लियर कि हुआ? हाँ, तीनों हो गया। एक चलिए। दिन और करा दीजिएगा गुरुजी, हाँ, एक दिन और करा दीजिएगा। हाँ, अभी आप लोग करो ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, इसका आनंद जिसको मिलता है ना। हमको बहुत पहले आप बताए थे। थर्ड आई चक पे जहाँ पहुंची ना मैं, तो मुझे आपका फेस दिख रहा था सिर्फ, उसके हाँ, आगे तो आपने नजर गुरु मान लिया हो तो दिखेगा। आपका फेस दिख रहा था वहां पे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप सोने से पहले 10 मिनट करिएगा। जी अभी प्राणायाम नहीं करना, भूत शुद्धि आपने एक बार दिन में 2 बार करना है, ठीक है ना। एक सवेरे टाइम पे, एक शाम के टाइम पे। जी और आप मेडिटेशन करना, ये वाला। आप रात को जो नींद में रहोगे ना, जी गुरुजी। मान जाओगे। गुरुजी प्रणाम। जी जी, कमाई हो गई कुछ? कमाई नहीं, आपने एक बार ड्रॉप हो गया, उसके बाद आप मेरे को लिए ही नहीं। नहीं, हमें बंद है, तो कब से चल रहा है। नहीं, मैं तो ऑफलाइन हूँ बहुत देर से। चलिए, हर हर महादेव। आप